वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट होता क्या है एंड नॉर्मल फाइनल अकाउंट और डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, रेशियोज क्या होता है, क्या क्वेश्चन में गिवन होता है एंड हमें क्या सॉल्व करना होता है। एंड लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आपको कमिंग वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद आंसर दूंगा, तो वही आज हम करने वाले हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है बना करके, उसमें से आज मैं आपको एक क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व कराऊंगा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कुछ बेसिक रेशियोज देखेंगे, कैसे रेशियोज में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड मैंने जो ये नोट्स बनाया हुआ है मोस्टली सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पेपर में पूछे गए हैं। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी वीडियोस बन रहा है या फिर जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ पेपर रिलेटेड एंड सारी चीज़ जो भी है, ये सारे के सारे चीज़ें आपका रेगुलर एज वेल एज आइडल दोनों सेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ मैं। मतलब ये वीडियोस रेगुलर एज वेल एज आइडल सेक्शन के बच्चे भी देख सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियोस को प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। एंड सेकंड थिंग, आपको हर एक चीज़ को नोटबुक में नोट डाउन करना है। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो उस वक्त आपके सामने डेस्कटॉप या क्वेश्चन नहीं होगा। जब क्वेश्चन सामने लिखा हुआ होगा तो आपको समझने में आसानी होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम दिया गया है एंड उसके अंदर बोला है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोला है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। अदर देन दैट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करने वाला है। मैंने लास्ट में बताया था कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को पता ही है वैसे, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंसेस यहाँ और एक्सपेंसेस और इनकम जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ जो है ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है डिपार्टमेंट वाइज में, और यहाँ पे कुछ कॉमन एक्सपेंसेस और इनकम दिए हुए जो हमें डिवाइड करना एज पर रेशियोज, ठीक है। मैंने बताया था कि कुछ एक्सपेंसेस इनकम आपको ऑलरेडी डिवाइड करके दिए होते हैं डिपार्टमेंट वाइज में एंड कुछ हमें खुद से अप्रोप्रिएट लेवल पे डिवाइड करना होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना था। फाइन, यहाँ पे चीज़ें दिया हुआ है एंड हाँ, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, सेल्स ऑल्सो ट्रेडिंग, बट डेबिट क्रेडिट ध्यान रखना, ये डेबिट प्रॉपर लिख ले। फर्स्ट क्वेश्चन तो सुनो, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, वीडियो लेंदी होगा बट अच्छे से करेंगे। ओपनिंग आपका ट्रेडिंग डेबिट, ओके, ओपनिंग आपका ट्रेडिंग डेबिट, परचेस आपका ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बाद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड, यहाँ तक ये तीनों की तीनों चीज़ें, एक ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड, ये सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाला है, पीडी इसको बोलेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, इट्स पार्ट ऑफ इनकम, अदर इनकम, ओके। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इतनी कुछ चीज़ें हैं, हमने टिक कर लिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला है, एरिया ऑक्यूपाइड 3 डिपार्टमेंट, मतलब ये 3 डिपार्टमेंट जो है एक एरिया में रखा, एक एरिया में है। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रीमाइसेस है, तो उस प्रीमाइसेस का डिपार्टमेंट एक्स जो है 900 स्क्वायर फीट में है, डिपार्टमेंट वाई जो है 600 स्क्वायर फीट में है एंड डिपार्टमेंट जेड जो है 300 स्क्वायर फीट में। सर आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि एक्स का 300, जेड का 600? देखो चाहे एक वर्ड दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब हर एक डिपार्टमेंट वाइज, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड वन, ठीक है, समथिंग। तो इसका 900 स्क्वायर फीट, इसका 600 स्क्वायर फीट एंड इसका 300 स्क्वायर फीट, ठीक है। अलोकेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिंटिंग स्टेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस सेल्स, मतलब बता के दिया इन लोगों ने कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी है उसको आप सेल्स के रेशियो में डिवाइड करो, सेल्स के रेशियो में। और देखो सेल्स के अमाउंट दिया, हमें सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना है, डोंट वरी, मैंने बताया था जीरो गायब करने होते, निकालेंगे हम लोग। एंड बोला कि allocate other expenses on appropriate basis to the extent possible, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी इन चीजों को छोड़ के जो बाकी एक्सपेंसेस है, जो भी अप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस, मतलब जो भी अप्रोप्रिएट रेशियो होगा उस रेशियो में एक्सपेंसेस को डिवाइड करो जितना पॉसिबल हो। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लास्ट लेक्चर प्रीवियस वीडियो में, कि कितने टाइप के रेशियो होते हैं, कौन से रेशियो में कौन से एक्सपेंसेस को डिवाइड करने होते हैं, ओके। तो जैसे कि अब इसमें देखेंगे हम लोग 1 by 1 स्टार्टिंग टू एंड तक, ठीक है। तो फॉर्मेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना कर रखा है ताकि टाइम बचे। आपको हमेशा हर क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल अकाउंट में सेम ऐसे ही फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है। डिपार्टमेंटल ट्रेड, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, एक चीज और,
मेरे पास पेज छोटा है इसलिए मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। आप चाहो तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंट प्रॉफिट को एक ही पेज में टोटली बना सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग बनाते हैं ना 11th-12th में प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट को एक ही पेज में, समथिंग कुछ वैसा। अदरवाइज अलग अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक और इन लोगों ने बोला था डिपार्टमेंटल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। तो ये जनरल रहेगा पूरे डिपार्टमेंटल का मिला करके, ओके। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट रेडी है। एंड एक रफ वर्क बनाएंगे हम लोग, सारे रेशियोज कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन सारे कैलकुलेशन जो है डिविजन करते हैं हम लोग, वो लिखना कंपलसरी नहीं है, बट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें समझने के लिए मैं यहाँ पे हर एक कैलकुलेशन को लिखूंगा, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक परचेस, दोनों भी किधर आएगा, डेबिट में आएगा। किसके डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में। क्या क्या अमाउंट है, 34,000। सेकेंड वन वाई कितना था, 45,000। थर्ड वन जेड कितना था, 63,000, ओके। देखो यहां से आ गया। फिर परचेस का 475, 295 एंड 275। अगर मान लो कभी रिटर्न्स दिया होगा तो क्या करोगे आप लोग, रिटर्न्स को माइनस करके अमाउंट लिखना, ठीक है। उसको हम नेट परचेस एंड नेट सेल्स बोलते हैं। जब कभी आपको रिटर्न्स दिया होगा तो रिटर्न्स के अमाउंट को माइनस करके लिखना, ये पॉइंट को याद रखना। 2,75,000 मतलब में नेट अमाउंट लिखना होता है इन शॉर्ट। सेल से 750, 570, 525, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,50,000। सेकेंड वन 5,70,000 एंड थर्ड वन 5,25,000, ओके। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, ओपनिंग परचेस एंड सेल्स ओवर सैलरीज एंड क्लोजिंग स्टॉक। सैलरीज कहाँ पर आएगा, और कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ इस पर है नहीं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एंड कुछ भी अगर रहेंगे तो एडजस्टमेंट सॉल्व भी करेंगे हम लोग, देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोला अलग अलग कैटेगरीज के मैंने सम्स बना के रखे हैं आपके लिए, ओके। तो फिर क्या है, सैलरी देख ले 75,800, 87,900 एंड 65,300। तो सैलरी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। स्टार्टिंग के एक दो लाइन छोड़ना है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हमें ट्रांसफर करना होता है यहाँ पे। तो टू सैलरीज 75,800, सेकेंड का था 87,900 एंड थर्ड वन था 65,300। चलो उसके बाद क्या है, सैलरीज का क्लोजिंग स्टॉक, जिसके दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में, बट इस क्वेश्चन में बोला नहीं है बैलेंस शीट बनाओ तो डोंट रिक्वायर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओके। डायरेक्टली बस एक ही इफेक्ट देंगे, कहाँ पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसका अमाउंट था 40,500, 31,500 एंड 50,400। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो अमाउंट, ये देखो, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी डिवाइड के दिए थे उन चीज़ों को लिख लिया। अब हमें वन बाय वन ये लिखना है। देखो रेंट कहाँ पे आएगा, 15,000, ठीक है। रेंट कहाँ पे आएगा, आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। एक चीज़ याद रखना, टोटल कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंटल का अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल फॉर्मेट बनाया, टोटल का एक बार और कॉलम होता है, बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। एक और कॉलम होता है बेसिक्स का, मतलब कौन से रेशियो में डिवाइड करो उसके अंदर लिखने के लिए, बट उसको हम लोग यहीं पे नीचे लिखने वाले। तो एक्स्ट्रा कॉलम्स मैं नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। चल फिर क्या, रेंट है। रेंट कहाँ बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब जरा सोचो ना, रेंट के लिए कोई भी रेशियो नहीं दिया है, तो रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं। लास्ट लेक्चर का जिन लोगों ने अटेंड किया रहेगा, फिर लास्ट लेक्चर का वीडियो जिसने देखा रहेगा, उन लोगों ने नोटबुक पे आई एम श्योर दैट के रेशियोज कौन से डिवाइड पे, कौन से एक्सपेंसेस पे, कौन से रेशियो में डिवाइड करो लिखा रहेगा, तो उसमें चेक करो। रेंट किस पे पे करते हैं, जितना एरिया ऑक्यूपाइड हुआ रहेगा उस पे किया था। तो एरिया ऑक्यूपाइड क्या दिया आपको, 900, 600, 300। तो हम लोग काम करते हैं अपने आंसर को और थोड़ा इजी करने के लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं। पहला कौन सा रेशियो, ये एरिया ऑक्यूपाइड का, ठीक है। तो रेशियोज क्या क्या दिया हुआ है, देखो जरा। एरिया ऑक्यूपाइड 900, 600 एंड 300। तो 900, 600 एंड 300। क्या इसका रेशियो निकाल सकते, यस इजीली निकाल सकते। क्या करोगे, सारे कॉमन जीरो हटा दो, तो क्या बचा, 9:6:3। आप चाहो तो इसी रेशियो में कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज अगर छोटा कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, कर दो। कौन से टेबल में तीनों आ सकता है, पहले इसमें देखो, क्या इसके टेबल में तीनों आ सकता है, यस आ सकता है। 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। मतलब हमारा रेशियो क्या बन गया, 3:2:1। ये कौन सा रेशियो है, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो, ध्यान देना, ठीक है।
एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो में रेंट अमाउंट को डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या करूंगा मैं, यहां लिखता हूं, रेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, एक्स, वाई एंड जेड। टोटल रेंट का अमाउंट कितना बोला इन लोगों ने, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,000। तो क्या करूंगा, 15,000, 15,000 एंड 15,000, इसको मैं एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो में डिवाइड करूंगा, मतलब 3 अपॉन क्या आएगा नीचे बोलो, इन तीनों का एडिशन, एडिशन मतलब 6, करेक्ट ना, 3 2 5 and 1 6, 3 अपॉन 6, 2 अपॉन 6 एंड 1 अपॉन 6। चलो करो एंड बताओ कितना आ रहा है इसका अमाउंट, रेंट वाला। सर इट्स 7,500, सेकेंड वन 5,000 एंड थर्ड वन आपको मिलेगा 2,500। ये हमने कौन से रेशियो में किया, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा, कि रेंट कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, सारी चीज़ आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इस पे आओ तो बेटर रहेगा आपके लिए। चलो तब क्या करूंगा, इन अमाउंट को लेके जाकर के मैं लिख दूंगा 7,500, 5,000 एंड 2,500 चाहिए, तो उसको मैं वर्किंग नोट नंबर 1 दे दूंगा। ओके, तो अपने यहाँ पर आना है, हमने ऑलरेडी जो फाइंड आउट किया वो लिख देना है, 7,500, फिर 5,000 एंड 2,500, देन यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। चलो रेंट के बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 25,000 है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ तो बोला था, देखो नीचे, देखो कहीं कुछ बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यस बोला है, इलेक्ट्रिसिटी को ग्रॉस सेल्स, मतलब जो भी सेल्स है उस रेशियो में डिवाइड करो। फाइन, तो क्या करना पड़ेगा, अभी हमें सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा, सेल्स रेशियो तो है नहीं, तो कैसे निकालोगे सेल्स रेशियो, जैसे आपने एरिया ऑक्यूपाइड निकाला सेम वैसे ही हमें क्या करना है, अभी सेल्स रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो चेक करो सेल्स के अमाउंट क्या क्या दिया आपको, ये तीन है, 750, 570, 525। तो क्या लिखूंगा पहले, 7,50,000, आप लोग ट्राई करो, जब तक मैं कर रहा हूँ तब आप खुद से ट्राई करो तो बेटर रहेगा। 5,70,000 एंड 5,25,000, कैसे निकालूंगा रेशियो, जो भी कॉमन जीरो है, ठीक है। तो देखो जरा इसमें कॉमन जीरो क्या हट जाएंगे आपके, सर 000 हट जाएंगे, दैट इज हमें मिलेगा सर 750 is to 570 is to 525। सर इसको भी छोटा कर सकते हैं, यस श्योर छोटा कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं सर, इस पे हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो क्यों हम लोग इस पे और काम करके टाइम वेस्ट करें। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप डिवाइड करके छोटा कर सकते हो वेल एंड गुड है, वो करो, अगर नहीं कर पाए तो ठीक है, आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो कैसे करने का, पहले तीनों को ऐड कर लो, 750, 570 एंड 525 को ना ऐड कर लो, तो आपको कितना मिलेगा, 1845, कितना 1845 मिलेगा आपको। ओके, तो इसको याद रखना, इन रेशियो का हमें यूज़ करना है अभी। तो हमारा रेशियो ये कुछ ये वाला है, कौन सा रेशियो, ये सेल्स रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर हमारा सेकेंड है, क्या डिवाइड करना हमें, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगेन 3 पार्ट है, एक्स, वाई, जेड। ये कैलकुलेशन में पहले नॉर्मली बता रहा हूँ, उसके बाद में ना कैलकुलेटर में एक जादू बताऊंगा, जिससे कि आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, एक ही टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बताता हूँ मैं। तब उससे पहले आप पहले ये नॉर्मल कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। देखो पहले क्या करने का, जो भी अमाउंट है चेक करो इलेक्ट्रिसिटी का, क्या अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी का, 25,000। तो पहले लिखो 25,000, सब जगह पे लिखो पहले 25,000, 25,000 एंड 25,000। उसके बाद इनका रेशियो क्या बोला, देखो अभी हमने फाइंड आउट किया, 750 अपॉन 1845, 570 अपॉन 1845, फिर 525 अपॉन 1845, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, बट इसमें ना पहले छोटा कर दो, अगर नहीं होता तो ठीक है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हो। ओके, तो ये आएगा आपको 10,163, देन फिर 7,723 एंड 7,114। इतने भी पॉइंट्स में आ सकता है, तो आपको राउंड फिर कैसे करना वही पता है। चलो अच्छा,
ये तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन जो हमेशा करते आ रहे हो वैसे है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैलकुलेटर में, ध्यान से देखना, कैलकुलेटर में ट्राई करो, कैलकुलेटर में ट्राई करो जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले टाइप करो अपने कैलकुलेटर में टोटल अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का, 25,000, ठीक है, टाइप करो 25,000। फिर डिवाइड बाय, देखो सब में कॉमन यही है ना, डिवाइड बाय, तो अभी टाइप करो डिवीजन, ओके। अब टाइप करो 1845, ओके। अब टाइप करो डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन, डबल टाइम, ओके। उसके बाद टाइप करो फर्स्ट वन क्या है 750, तो 750। अब करो इक्वल, अब देखो आंसर क्या है आपको 10163 आया, ये वाला आंसर। अब कुछ कट नहीं करना, कुछ प्रेस नहीं करना, ध्यान से, कुछ कट नहीं करना, कुछ प्रेस नहीं करना। अब सेकेंड रेशियो क्या है अपना 570, फर्स्ट ये हो गया, अब सेकेंड क्या है 570, कुछ कट किए, कुछ बिना मल्टीप्लीकेशन किए, डायरेक्ट प्रेस करो 570, ओके। 570 प्रेस किया, अब इक्वल करो, क्या मिला 7723। अब विदाउट कट किए, विदाउट कुछ प्रेस किए, डायरेक्ट क्या करना आपको 525 प्रेस करो, 525। तो 525 करने पे क्या मिला आपको, देखो 7113.8, मतलब 4 हो गया, ठीक है, मतलब वो करके डायरेक्ट इक्वल दबा दिया मैंने। इस तरह से आप एक अलग ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ध्यान रखना कैलकुलेटर बताया मैंने कैसे ट्रिक, अलग ट्रिक से कर सकते हो, आप दोनों भी फॉलो करो जो आपको यूज लगे। लेकिन हाँ, कैलकुलेटर ट्रिक जो है आपको अगर प्रॉपर नहीं किया आपने तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की वजह से आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से, और कुछ नहीं, ओके। चलो, तो ये अमाउंट जाके कहाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ना बच्चों ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ना रेशियो को ध्यान रखना है, कौन से रेशियो में क्या डिवाइड होगा, एंड कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन पे कमांड बन गया आपका तो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। 10,163, 7,723, 7,114। और हाँ, कोई भी एक ही क्वेश्चन करके स्मार्ट नहीं बन सकता, कोई भी एक ही क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर को सीख नहीं सकता, तो आपको अदर भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या, देखो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमें है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी वही सेल्स रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है, सेल्स रेशियो में। तो करो, करके बताओ कितना आएगा, आप लोग ट्राई करो सेम वही फॉर्मेट के थ्रू, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो क्या वैसे ही यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। करना है कैलकुलेशन, मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक और। नेक्स्ट स्टेप क्या अपना, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, थर्ड वर्किंग नोट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वही एक्स वाई एंड जेड है। टोटल अमाउंट कितना है प्रिंटिंग स्टेशनरी का, पहले वो बताओ। 5,800, तो क्या करूंगा 5,800, 5,800 देन 5,800, और इनका रेशियो किस पे बोला इन लोगों ने, इन्होंने बता के दिया है कि सेल्स रेशियो में डिवाइड करो। कौन से रेशियो पे, सेल्स रेशियो पे। तो क्या करूंगा, सेल्स रेशियो क्या निकाला था हमने, देखो पीछे ये बराबर 750, 570, 525, 750, 750, उसके बाद क्या है 570, 570, एंड थर्ड वन है आपका 525, 525। थोड़ा सा इसको नीचे ले लिया जाए, ओके। और डिवीजन में क्या करने का, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, क्या लिखना है बताओ। देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना था, ये 1845 रेशियो वाला, 1845, 1845 एंड 1845। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। वही आप या तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करो या फिर कैलकुलेटर वाले ट्रिक को यूज करो। 2358, 1792 एंड 1650, ये तीन अमाउंट आपको मिल गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी ये कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे हम लोग और लिखेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी के अमाउंट्स को, जो अब भी हमने फाइंड आउट क्या क्या, 2358, दैट इज 2358, 1792 एंड 1650, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है दिमाग भारी हो रहा है, दिमाग फट रहा है, बट फिर भी ध्यान देना है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्टार्टिंग से एंड तक स्टेप बाय स्टेप स्लोली समझ जब तक खुद से कैलकुलेशन करके नहीं लिखोगे तब तक नहीं समझेगा, ओके।
चलो हाँ, वर्किंग नोट सर लिख लो यहाँ पे। ओके, हैशटैग नंबर 3। ओके, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? ये भी इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी होगा। डिस्काउंट अलाउड, जस्ट थिंक ना बॉस, सोचो ना, डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है? हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया। कस्टमर मतलब क्या हो गया? सेल्स हो गया। हमने सेल्स किया होगा तब तो हमारे कस्टमर बने, तब तो हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया। इसका मतलब ये निकलता है कि डिस्काउंट अलाउड जो है सेल्स रेशियो में डिवाइड होता है। चाहिए तो आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर को चार्ट बना के दिया था मैंने, उसमें चेक भी कर लो कि डिस्काउंट अलाउड जो है सेल्स रेशियो में डिवाइड होता है। कितना अमाउंट है? 15,000। मतलब अगेन सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना, आपको क्या करना है? डिस्काउंट अलाउड है फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं चीजें, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के नहीं दूंगा, आपको खुद से करना है, ठीक है? डिस्काउंट अलाउड क्या क्या है? एक्स वाई जेड, 3 डिपार्टमेंट है। डिस्काउंट अलाउड के टोटल अमाउंट देखो पहले 15,000, तो 15,000, 15,000 एंड 15,000। एंड इनका रेशियो चेक करो, कौन सा रेशियो करना है हमें? सेल्स रेशियो ना, मतलब बाजू में ही दिया हुआ है। क्योंकि डिस्काउंट हम लोग अपने कस्टमर को देंगे, कस्टमर को डिस्काउंट कब देंगे? जब सेल्स करेंगे तब देंगे। तो 750 अपॉन 1845, या तो कैलकुलेटर वाला ट्रिक फॉलो करो, अदरवाइज आप लोग जैसे कर सकते हो वैसे करो, ठीक है? जैसे आपको इजी लगे कैलकुलेशन के लिए, बट फाइनल में आंसर तो सेम ही आता है। तो जरा चेक करो डिस्काउंट अलाउड कितना आ रहा है आपको। डिस्काउंट अलाउड 6098, फिर इसको लिख सकते हैं 4634 एंड 4,268 रुपीज़। तो ये हमारे हो गए फाइनल आंसर्स। तो कहाँ लिखना है इसको आपको? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्या है ये? डिस्काउंट अलाउड है, तो 2 ब्लैक जी 2 डिस्काउंट, अदरवाइज डिस्काउंट अलाउड। जो अमाउंट है लिख दो, क्या था? 6098, देन फिर 4634 एंड 4,268। ओके, चलो उसके बाद का चीज़ें देखो। अरे सर वर्किंग नोट नहीं लिखा, लिख लेता हूँ। ये वर्किंग नोट नंबर 4th वन। हो डिस्काउंट, हाँ अब एक लास्ट बचा है खाली, डिस्काउंट रिसिप्ट। नहीं लास्ट में एक और है, ठीक है? डिस्काउंट रिसिप्ट, सोचो डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, एंड डिस्काउंट रिसिप्ट का मतलब है हमें अपने सप्लायर से डिस्काउंट मिला है। तो सोचो ना, डिस्काउंट रिसिप्ट आपके लिए क्या हो गया? फायदा हो गया। कब मिलेगा आपको डिस्काउंट? जब आप कुछ परचेस करोगे। तो क्या? जब आप कुछ परचेस करोगे। इसका मतलब ये बनता है कि डिस्काउंट रिसिप्ट तो एब्सोल्युटली प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में ही जाएगा, लेकिन कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? यस, परचेस रेशियो में। क्या हमारे पास परचेस रेशियो है? हमने फाइंड आउट किया है? नहीं सर, दैट मीन्स हमें एक और रेशियो फाइंड आउट करना है, परचेस रेशियो। कौन सा रेशियो? परचेस रेशियो। सेम वैसे ही फाइंड आउट करोगे आप लोग। परचेस का अमाउंट चेक करो पहले, देखो 475, 295, 275, 000 मैंने डायरेक्ट एक साथ में गायब कर दिया डायरेक्टली। तो 475 इज टू 295 एंड 275, कॉमन जीरो मैंने गायब कर दिया। अब मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये कैलकुलेटर है तो इजी पड़ जाना, इसलिए सोच करके। तो 1045 इसका टोटल आ रहा है, और ये हमारा हो गया रेशियो। ओके, क्या डिवाइड करना अभी? डिस्काउंट रिसीव को डिवाइड करना है अपने को, डिस्काउंट रिसीव। चलो डिस्काउंट रिसीव, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। 5th आई थिंक सो बोर हो रहा होगा क्योंकि लेक्चर लेंदी हो रहा है, बट फिर भी देखना पड़ेगा बॉस। एंड सो स्लोली देखो, कॉन्सेप्ट को समझ के करो, खुद से कैलकुलेशन करके देखो, तो फिर आपको ना बोर होगा ना ऐसा हो कि नहीं समझा करके, ठीक है? एंड नहीं समझे तो यू आर फ्री टू मैसेज मी, कॉन्टेक्ट मी, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो। अगर एक भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो मैं आपको ऑडियो, वीडियो या फिर कुछ और माध्यम से जरूर बताऊंगा, ठीक है? तो डिस्काउंट रिसिप्ट अगेन एक्स, वाई एंड जेड 3 डिपार्टमेंट है। डिस्काउंट रिसिप्ट का टोटल अमाउंट कितना चेक करो पहले, 18,000। तो क्या करने का? 18,000, 18,000 एंड 18,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। परचेस रेशियो क्या फाइंड आउट किया था हमने? 475, 295 एंड 275। एंड टोटल में आप लोगों ने जरूर नोटबुक लिख कर रखा था, चेक करो। 1045, 1045 एंड 1045। सब कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? ये देखो,
अब भी हमने परचेस रेशियो फाइंड आउट किया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? करो कैलकुलेशन, या तो कैलकुलेटर वाला ट्रिक फॉलो करो या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करो। तो हो सकता है पॉइंट में आपको तो राउंड फिगर लेना है, और हाँ 1 रुपये आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज में। जब कुछ हमें प्रॉपर एक्यूरेट अमाउंट लाना होता तो हम लोग एक, देखो यहाँ पे आपको आ रहा होगा 8 करना होगा, लेकिन 8 नहीं करना, क्योंकि हमें देखो 7 2 9 + 1 10 ही करना है, राउंड फिगर करना है, इसलिए राउंड फिगर इन सेंस प्रॉपर एक्यूरेट लाना है, टोटल अमाउंट इक्वल करना है। ठीक है, तो 1 रुपये आप लोग आगे पीछे कर सकते हो। तो डिस्काउंट रिसीव कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, एक डिस्काउंट डेबिट में जो अलाउड है, एक डिस्काउंट क्रेडिट में जो डिस्काउंट रिसीव्ड है। 8182 5081 रुपीज़ एंड 4737 रुपीज़। ओके, हमने इसके साथ थोड़ा सा 1 रुपये नाइंसाफ़ी किया, मतलब 1 रुपये कम लिखा उसके लिए। अब एक लास्ट बचा है, वो है जनरल। देखो खत्म हो गया कैलकुलेशन, मतलब ये एक ही वर्ड क्या दिया यहाँ पे, जनरल, मतलब तीनों का मिला करके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो जनरल एक्सपेंसेस है। तो इस एक्सपेंसेस को डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन इसको हम डिपार्टमेंटल वाइज में डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एंड जो चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता उनको हम लोग कहाँ लिखते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ लिखते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जाएंगे अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक्सपेंसेस है ना, डेफिनेटली कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट ₹10,000। ओके, एंड फाइनली देखा रहेगा जो एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए तो उनको लिख लिया, जो एडजस्टमेंट है सब कुछ कंप्लीट हो चुका। अब जब फाइनली बचता क्या, हमारा टैली करना। जैसे हम नॉर्मल टैली करते हैं वैसे करेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे, देखो ज़्यादा अमाउंट डेबिट में या क्रेडिट में, सिंगल डिपार्टमेंट क्लोज करो, क्योंकि हो सकता है कोई डिपार्टमेंट में प्रॉफिट कोई डिपार्टमेंट लॉस हो। तो पहले Z करते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट आपको कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है। तो ये कितना है? आ रहा है 5,75,400, एंड सेम अमाउंट यहाँ लिखने का 5,75,400। एंड इसमें से ऊपर के डेबिट का जो अमाउंट दिख रहा है ना आपको, ये वाले माइनस करो, माइनस करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। इट्स अमाउंट 2,37,400। ओके, सेम चीज़ x के साथ करो, y के साथ करो, ये वाला पहले ऐड करो। हाँ, ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड ये ऐड करो, यहाँ लिखना है सेम अमाउंट यहाँ पे, फिर इसमें से ये दोनों माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। चलो y ऐड करो, कितना आया? समथिंग को जितना आ रहा है 6,01,500। सेम चीज़ यहाँ पर भी 6,01,500 माइनस कर कितना बैलेंस बच रहा है आपका? 2,61,500। सेम चीज़ x के साथ करो, क्रेडिट में ही ज़्यादा इसमें, मतलब तीनों डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है हमें इस क्वेश्चन में। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें तीनों डिपार्टमेंट में भी प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? बोलो 2,81,500। आपको पता है कि जैसे कि डेबिट में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, जो हम लोग फाइनल अकाउंट में वर्ड यूज कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और नीचे क्या लिखा है हमें? बैलेंस इन फिगर अमाउंट। ये वर्ड हम लोग कब लिखते हैं? जब कुछ माइनस करके बैलेंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस इन फिगर। जब ट्रेडिंग के डेबिट में बैलेंस आता है तो उसको कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना। एंड यहाँ पे क्या आएगा? 2,81,500, देन फिर 2,61,500 जो हमने वहाँ पे लिखा है वही अमाउंट में लिख रहा हूँ, 2,37,400। अब जैसे ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे प्रॉफिट एंड लॉस तीनों में भी ज़्यादा आपका क्रेडिट में दिख रहा है इसमें भी। चलो फिर लिखते जाते, ऐड करते जाते। पहला 2,89,682 चेक करो, एंड सेकेंड 2,66,581 एंड थर्ड वन। ओके, कैलकुलेटर यूज़ करो वरना पेपर टाइम में ढूंढते बैठोगे कहाँ पे कैलकुलेटर है, बटन कौन सा, 2 कहाँ पे, 3 कहाँ पे, क्लियर कहाँ पे। इसलिए कैलकुलेटर पे अभी से इन्वेस्ट करो, इसको यूज़ करो। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे
2,89,682, देन फिर 2,66,581 एंड थर्ड वन 2,42,137। अब क्या करना है, आप लोग बताओ क्या करना है। इसमें से ये सारे अमाउंट्स को माइनस करना है रिस्पेक्टिवली एंड जो बैलेंस है उसको यहाँ लिखना है। मतलब इसमें से ये सारे माइनस करो, इसमें से ये सारे एंड इसमें से ये सारे, एंड जो भी आएगा वो क्या रहेगा हमारे लिए, टू नेट प्रॉफिट। क्या रहेगा, टू नेट प्रॉफिट। माइनस करके आ रहा है इसलिए उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंस इन फिगर अमाउंट। चलो करो ये करके माइनस, बताओ कितना आ रहा है। एक्स का कितना आया, 1,87,763, ठीक है। वाई का कितना, ओके 1,59,532 एंड सी का मतलब जेड का 1,61,305। फाइन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो भी आया, अब देखो क्या करना है। यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी सीखा है 12th तक, लेकिन इसके बाद क्या करना होता है। जैसे इसका अमाउंट आपने इधर शिफ्ट किया, किधर शिफ्ट किया, इधर, वैसे इसका अमाउंट आप क्या करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट साइड। क्या लिखने का, पहले लिखने का बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3 डिपार्ट एक्स वाई एंड जेड, और तीनों अमाउंट पहले लिखो। क्या क्या था, 1,87,763, फिर था 1,59,532 एंड 1,61,305। अब एक ना एक्सपेंसेस। अब देखो क्या करने का, ज़्यादा किधर है, बोलो किधर है ज़्यादा, सर क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड। चलो तीनों के तीनों अमाउंट को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है अभी, 1 2 3 लगभग 5 ओके कितना, ठीक है 5,08,600, 5,08,600। अब इस 5,08,600 में से 10,000 माइनस करो तो आपको एक बैलेंस आएगा, और उसी को बोलेंगे हम लोग फाइनल नेट प्रॉफिट या फिर बैलेंस सीडी। ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट हो सकता है या फिर बैलेंस इन फिगर अमाउंट, दोनों भी आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो कितना आया, 4,98,600। फाइन, और ये हो गया हमारा सम कंप्लीट, ठीक है। हाँ, आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, बाय बाय।